श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 बहुत ही विशेष और खास उपाय बताएंगे। गुरुजी ने कल की कथा में बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। गुरु जी की कथा अभी महाराष्ट्र के जलगांव जिला में चल रही है और कल की कथा में गुरु जी ने बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं, जिन उपायों को आप अष्टमी तिथि के दिन करके अपने जीवन में चल रही सभी प्रकार की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पौष मास के कृष्ण पक्ष का माह चल रहा है और 18 जनवरी दिन गुरुवार को अष्टमी तिथि पड़ रही है। अष्टमी तिथि का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। अष्टमी तिथि के दिन भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। भगवान शिव की पूजा करने से मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। साथ ही गुरु जी ने कल बताया है कि एक लोटा जल का महत्व क्या होता है। दोस्तों, कल गुरु जी ने कहा है कि एक लोटा जल अगर आप शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो 33 कोटि देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। अगर आप एक लोटा जल शिव को समर्पित करते हैं तो एक अंश जल आपके पितरों को जाता है, एक अंश जल आपके पूर्वजों को जाता है और एक अंश जल भगवान नारायण को जाता है और एक अंश जल ब्रह्मा जी को जाता है और एक अंश जल इंद्र देव को जाता है। यानी कि अगर आप शिवलिंग पर एक लोटा जल समर्पित करते हैं तो आपको सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गुरु जी ने कल 3 बहुत ही विशेष उपाय बताए हैं। अगर आपके जीवन में कर्ज की बहुत ज़्यादा समस्या है, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज हो गया है, तो इस वीडियो में हम आपको कर्ज मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष उपाय बताएंगे। दोस्तों, ये 3 उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष होने वाले हैं। पहला जो उपाय होगा, ये उपाय अगर आपके घर में कोई भी व्यक्ति नशा करता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है या किसी भी प्रकार का कोई गलत काम करता है, आपके बच्चे या आपके पति गलत संगत में पड़ गए हैं, तो इस उपाय को करने से आपके बच्चे और आपके पति सुधर जाएंगे। इस उपाय गुरु जी ने बहुत ही लाभकारी बताया है। इस उपाय को करने से आपके पति या आपके बच्चे सुधर जाएंगे। ये 3 उपाय बहुत ही लाभकारी है। तो दोस्तों, आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव जरूर लिखें। महादेव से हम यही प्रार्थना करते हैं कि अपने भक्तों पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उन 3 अचूक उपायों को कैसे करना है, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय अगर आपके बच्चे या घर का कोई भी सदस्य गलत संगत में पड़ गया है, वह सारे गलत काम करता है, जुआ खेलता है, शराब का नशा करता है, किसी भी प्रकार का कोई भी नशा करता है, या वह व्यक्ति नशे में होकर गली मोहल्ले में गाली गलौज करता है, आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं, उस व्यक्ति का नशा नहीं छूट रहा है, तो यह उपाय अगर आप एक बार कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का नशा छूट जाएगा। तो ये उपाय अगर आप एक बार कर लेते हैं तो उस व्यक्ति का नशा छूट जाएगा। चाहे आपके बच्चे हो जो गलत संगत में पड़ गए हैं, आपके बच्चे नशा करने लगे हैं, तो इस उपाय को अगर आप करते हैं तो आपके बच्चे और पति सुधर जाएंगे। गुरु जी ने कहा है कि ये उपाय अगर आप अष्टमी, नवमी और प्रदोष के दिन करना बहुत ही लाभकारी होता है। दोस्तों, अगर आपके घर में भी इसी प्रकार की समस्या है तो गुरुवार को अष्टमी तिथि पड़ रही है। आप अष्टमी तिथि के दिन इस उपाय को करके अपने घर के सदस्य को सुधार सकते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपके साथ दूर्वा लेनी है और आपको थोड़ा सा लाल चंदन लेना है और फिर आपको एक तांबे के लोटे में अपने घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर इन सभी सामग्री को लेकर शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस शिवलिंग के उत्तर दिशा की ओर करके बैठ जाना है और फिर इस दूर्वा में नीचे की तरफ, यानी कि जिस तरह दुर्गा की जड़ होती है, उस तरफ लाल चंदन लगा देना है और फिर इन 7 दूर्वा को भगवान गणेश जी को समर्पित कर देना है और फिर उस लोटे को लेकर जो भी व्यक्ति नशा करता है या गलत संगत में पड़ गया है, उसका नाम और गोत्र बोलकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर थोड़ा सा जल भगवान गणेश जी को समर्पित करें और फिर शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके पूरा जल समर्पित कर दें और फिर जो अपने साथ दूर्वा समर्पित की है, आपको एक दूर्वा की गांठ ले लेना है और फिर उस व्यक्ति या बच्चे को किसी तरह से ये दूर्वा खिला देना है। चाहे आप खाने में मिलाकर खिला दें, जिस तरह से वो खाएं उन्हें खिला दें। आपके बच्चे सुधर जाएंगे, नशा से दूर भागेंगे, नशे की तरफ कभी भी नहीं देखेंगे।
दोस्तों दूसरा जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा लाभकारी है। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को कोई रोग बीमारी है, यहाँ तक कि गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को करने से पैरालाइज वाला रोगी भी बहुत जल्द ठीक हो जाता है। अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति को कोई बड़ी से बड़ी बीमारी है या किसी को कोई भी रोग बीमारी है, उस व्यक्ति का रोग ठीक नहीं हो रहा है, तो इस उपाय को आपको 7 अष्टमी तिथि या सोमवार के दिन करना है। आपके घर में चाहे किसी को शुगर हो या दमा का रोग हो या आपके घर में किसी को पैरालाइज हो गया है, तो इस उपाय को करने से वह व्यक्ति बहुत ही जल्द स्वस्थ हो जाएगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक रुद्राक्ष लेना है। रुद्राक्ष आपके पास चाहे एक मुखी हो या 2 मुखी और चाहे पंचमुखी हो, जो भी आपके पास रुद्राक्ष हो, उस रुद्राक्ष को आप ले लें और एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में शुद्ध जल भर लें और फिर उस रुद्राक्ष और एक लोटा जल को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस शिवलिंग के उत्तर दिशा की ओर करके बैठ जाएं। और फिर उस रुद्राक्ष को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर उस रुद्राक्ष के ऊपर से जल समर्पित करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करना है और फिर महादेव से उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर प्रार्थना करें। और फिर जो जलाधारी से जल बहता हुआ जाता है, उस जल को लेकर घर आ जाना है और फिर उस जल को रोगी व्यक्ति को रोज सुबह 1 चम्मच पिलाना शुरू कर दो। बाबा उस व्यक्ति का रोग बहुत ही जल्द ठीक कर देंगे। दोस्तों तीसरा जो ये उपाय है, यह उपाय कर्ज मुक्ति हेतु बहुत ही लाभकारी उपाय है। गुरु जी ने कल की कथा में इस उपाय को बताया था कि अगर व्यक्ति के ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज हो गया है और वह व्यक्ति कर्ज की समस्या से बहुत ज्यादा परेशान रहता है, तो उसका कर्ज उतारने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो गुरु जी ने कहा है केवल 3 महीने ये उपाय करने से बड़ा कर्ज उतर जाता है। साथ ही इस उपाय को करने से आपके धन में वृद्धि होगी, आपको रोजगार, कारोबार, व्यापार में सफलता मिलेगी। दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में घर से शुद्ध जल भर लेना है और फिर आपको पीली सरसों के 5 पुष्प लेने हैं और आपको 11 काले तिल के दाने लेने हैं और आपको 2 दूर्वा लेनी है और फिर इन सभी चीजों को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर 11 काले तिल के दाने को उस लोटे में डाल दें और फिर 5 सरसों के फूल को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर 2 दूर्वा को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर उस लोटे को लेकर शिवलिंग पर ऋण मुक्तेश्वर महादेव का नाम स्मरण करके जल समर्पित करें और फिर महादेव से प्रार्थना करें, बाबा आपका कर्ज 3 महीने के अंदर ही उतार देंगे। बस ये उपाय आपको 3 महीने करना है। यह उपाय आप सोमवार या अष्टमी तिथि या नवमी तिथि के दिन करना है। अगर आप 3 महीने तक लगातार यह उपाय कर लेते हैं तो आपका बड़े से बड़ा कर्ज 3 महीने में ही उतर जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।